जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास हमारी एक करंट का जो टॉपिक है मंगल मिशन, जिसको MOM के नाम से भी जाना जाता है, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस आप क्या बोलेंगे, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं। और ये अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इससे जो इसरो हमारा एक अनुसंधान संगठन है, उसने बोला है कि मंगलयान का पृथ्वी से कनेक्शन टूट चुका है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी रिसेंटली खबरों में रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये एक ऐसा मिशन है जो जब से लॉन्च हुआ तब से अब तक चर्चा में ही बना हुआ है। तो दोस्तों इस पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत चर्चा हम करेंगे। पहले इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, क्या इसका हिस्ट्री है, कब इसको लॉन्च किया गया था और लॉन्च करने का मिशन क्या था, क्यों लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए आप क्लास में। देखिए दोस्तों, मंगलयान मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था। इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा मिशन है, ये मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। लॉन्च कहाँ से किया गया था? ये लॉन्च किया गया था जो आपका आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा और जो हमारा सेंटर है इसरो का, वहाँ से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा। अब इसको लॉन्च किया गया और ये लॉन्च करने के बाद फिर इसने लगभग 1 वर्ष के बाद यानी 2013 में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। 2013 में इसको लॉन्च किया गया और 2014 में इसने अपना वर्क प्रारंभ किया। अच्छा, तो इसे यानी मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह में इसने मंगल ग्रह की जो कक्षा है उसमें प्रवेश कर लिया था। कब? 2014 में। अच्छा, अब आपको एक इसमें एक तो सबसे पहली बात है इसका औपचारिक नेम की यदि बात की जाए, औपचारिक नेम क्या है इसका? औपचारिक नेम है इसका मंगल कक्षित्र मिशन। मंगल कक्षित्र मिशन। दोस्तों एक आपको इसके जो की पॉइंट है, जो इसके फैक्ट है, उनको आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं SSC CGL, आपको पता है अभी SSC CGL का ट्रेंड चेंज हुआ है। उन्होंने GS को महत्व देना स्टार्ट कर दिया है। जब उन्होंने GS को महत्व देना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे क्वेश्चनों की भरमार GS शायद SSC इस बार करेगा। और तो उसके लिए आपको ऐसे पॉइंटों पर, वन लाइनर न्यूज पर उनको थोड़ा अच्छे से एनालिटिकल करना, इजी वे में एक्सप्लेन देखना, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके यानी औपचारिक नेम की यदि बात करें, वो मैंने आपको बता दिया है और लिख दिया है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा इसका पॉइंट है कि जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिशन है, ये मिशन किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो वो था PSLV C25। देखो, PSLV एक लॉन्च व्हीकल है और इसका जो ये C25 का मतलब हुआ, ये 25वीं इस PSLV से 25वीं मतलब उड़ान भरी थी। ये लॉन्च किया गया था, 25वां समय ये था। अच्छा, और दूसरी बात, इसका एक्सेल वर्जन था, एक्सेल वर्जन VRSION। ठीक है, अच्छा, यानी PSLV जो प्रक्षेपण यान है उसके एक्सेल वर्जन से इसको लॉन्च किया गया और यदि इसका नाम दिया गया तो ये C25 का है। और इनको आप की पॉइंट लगा के भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि ये जब भारत ने इसको लॉन्च किया मंगलयान को, तो भारत एशिया का पहला देश है, एशिया का पहला देश बन गया भारत। ऐसा है पहला देश जिसने मंगल मिशन भेजा है, यानी अपने ग्रह से मंगल ग्रह पर कोई मिशन भेजा है। तो ऐसा एशिया का पहला देश बन गया भारत। और विश्व का
विश्व का 4th कंट्री यानी चौथा देश। ठीक है, यह जब भारत ने इस मिशन को भेजा 2013 में और इसने 2014 में अपना वर्क करना प्रारंभ किया, तो इस सिचुएशन में भारत एशिया का पहला ऐसा देश था जिसने एशिया में ये पहली बार काम किया और विश्व का चौथा ऐसा देश था। यानी भारत भी इस समय उन देशों की श्रेणियों में शामिल हो गया जो देश मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेज चुके थे। ठीक है दोस्तों, इसने दूसरा की पॉइंट है, इसने 8 वर्ष 8 दिनों तक अपना कार्य किया, यानी वर्क किया। 8 वर्ष 8 दिनों तक वर्क किया। और अभी जो मैंने आपको इसके बारे में ये बता ही दिया है कि अभी मतलब इसका संपर्क टूट चुका है। अभी ये अपनी कक्षा में यानी उधर स्वतंत्र है, अब पृथ्वी से इसका कोई संपर्क नहीं है, इसलिए अब ये समय इसको अलविदा कहने वाला हो गया है कि अब हमारा मंगलयान से अलविदा वाला समय है। ठीक है, दूसरा। अच्छा, और इसके बारे में एक दो और की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी इतने से भी काम चल जाएगा, नॉर्मल एग्जामों में तो यही फैक्चुअल बातें पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे चाइना और जापान ने भारत से पहले प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे थे। चाइना और जापान ने भारत से पहले प्रयास किया इस मिशन को भेजने के लिए, लेकिन वे असफल रहे। भारत ने पहली बार प्रयास किया और पहली बार ही भारत सफल हो गया। ठीक है, ये बात आपको एक भारत को कहीं ना कहीं विशेष दर्शाती है, भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ाती है कि भारत पहली बार प्रयास करता है और पहली बार में सफल हो जाता है। जबकि चाइना और जापान टेक्नोलॉजी में एक हाई कंट्री है, उसके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। चाइना भी भारत से बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से भी, लेकिन फिर भी इन दोनों बाध्यताओं के देखते हुए इंडिया ने पहली बार प्रयास किया और सफल हुआ। ये अपना आप में गौरव की बात है। और जापान और चाइना पहली बार प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। हालांकि अभी 2020-21 में चाइना ने अपना मिशन भेज दिया है दोबारा से, तो उसमें शायद वो सफल रहा है चाइना। ठीक है, तो ये की पॉइंट है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन की पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं जीएस में, लेकिन यदि हम थोड़ा सा ध्यान से लेके चले, एक न्यूज़पेपर को डेली कंटिन्यू फॉलो करें, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो राष्ट्रीय संस्करण लेवल का, उसे आप कंटिन्यू फॉलो करो तो वहीं से क्वेश्चन आता है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, ये कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई पे उतना ध्यान ना देने वाला पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, और इस मिशन के उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो मंगल ग्रह है इसके उद्देश्य को लिख लेते हैं। उद्देश्य ज़्यादा नहीं है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसकी जानकारी लेना। आप लिख लीजिए, मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की जो वहाँ की मतलब एटमॉस्फेयर है उसकी जानकारी लेना, वहाँ का कि जीवन की क्या प्रकृति है, जीवन संभव है कि नहीं है, जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो किस लेवल की है वहाँ, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ये सब किया गया है। तो उस उद्देश्य को ये कहीं ना कहीं सफल भी हुआ हमारा जो ये है। और शायद ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि मंगल मिशन जब भेजा गया था, लगता था कि 6 महीने काम करेगा, 6 महीने काम कर लेगा तो भी हम अपने मिशन पर सफल हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 8 महीने 8 दिनों तक इसने वर्क किया, सॉरी 8 साल 8 वर्ष और 8 दिनों तक इसने वर्क किया। ये बहुत अपने आप में एक गर्वपूर्ण बात है। दोस्तों, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये हमारा मंगल मिशन प्रथम था और अभी आप रिसेंटली चर्चा में रहा, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, लास्ट कुछ समय से चर्चा में है कि जो हमारा मंगलयान है, मंगलयान मिशन 2,
ये भी लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में भी ढेर सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। क्या उसके उद्देश्य रहेंगे, ये किस प्रकार का मिशन है, मंगल मिशन 1 से और मंगल मिशन 2 में क्या डिफरेंसेस हैं, कि ये मिशन किस प्रकार का है, और ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को ले जाएगा, ये भी इसमें कोई ये वाली कोई अलग पॉइंट नहीं है। इसरो ही इसको लॉन्च करेगा, 2024 में इसको लॉन्च करेगा, ये मैंने बता दिया आपको। और ये मिशन भी मंगल ग्रह के लिए ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यदि इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, इसका जो लॉन्चल व्हीकल है, इसका लॉन्च व्हीकल PSLV C-20 ये था, PSLV से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो आपका मंगल मिशन 2 है, ये मंगलयान 2 है, इसको आपका GSLV व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। GSLV मैक 3, GSLV मैक 3 से लॉन्च किया जाएगा इसको। ठीक है दोस्तों, एक तो ये वाला डिफरेंस हुआ। और दूसरा ये है कि मैक 3 को इन्होंने चुना है। और दोस्तों यदि बात करें GSLV और PSLV के डिफरेंसेस की, ये पोलर सैटेलाइट होता है, ये पोलर टू पोलर होता है। और जो GSLV होता है आपका जियोसिंक्रोनस, यानी भू स्थिर कक्षा, भू स्थिर प्रक्षेपण बोला जाता है इसको हिंदी में, और इंग्लिश में ये है आपका जियोसिंक्रोनस। और ये आपका पोलर सैटेलाइट होता है, ठीक है, यानी पोलर ध्रुव से ध्रुव की ओर। और ये आपका भू स्थिर कक्षा उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है। मैक 3 से इसको लॉन्च किया जाएगा। बाकी अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे मंगल मिशन 2 के लिए, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप इस मिशन से, जो हमारा ये मिशन समाप्त हुआ है, ये वाला कंप्लीट, जिसने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है और इतने 8 वर्ष 8 दिनों तक अपना वर्क पूरा किया है, इसके बारे में आप ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करें। इधर उधर से आप गूगल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये UP SSC एग्ज़ाम और UP PCS एग्ज़ाम, यानी PCS जैसे एग्ज़ाम और UPSC जैसे एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए आप ढेर सारी जानकारी गूगल से प्राप्त कर ले, किसी अच्छी साइट से, ओरिजिनल साइट से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा लोगों से जुड़ूँ और ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।